अस्सलामुअलैकुम मिस्टर मेंटोर पे आपका खुश आमदीद। स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम, मुझे कुछ कमेंट्स आए थे कि हम फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, उसका तो हमने इंडिविजुअली फीस जो है हमने सबमिट कर दी है। अब हम बैच का हम किस तरीके से हम अपडेट करें। ठीक है, तो बैच के लिए हमारे पास सबसे पहले ज़रूरी है कि हम कुछ डेटा सॉर्ट आउट करें अच्छी तरीके से। टेबल्स को मैं फिर से देख लेता हूँ, एक रिव्यू ले लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक टेबल है कॉलेज टेबल, जिसके अंदर हमारे कॉलेज का नाम है, स्कूल का नाम है। फिर हमारे पास यहाँ पे फैकल्टी है। फैकल्टी जो है वो जुड़ा हुआ है हमारे क्लासेस और सेमेस्टर के साथ। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे प्ले ग्रुप पे क्लिक करता हूँ तो ये जो हमारे पास क्लासेस सेमेस्टर है, इसको हमने लिंक किया हुआ है। यहाँ पे हमें दिख सकता है कि प्ले ग्रुप के अंदर हमारे पास कौन कौन से क्लासेस हैं, फिर हमारे पास केजी के अंदर कितने हैं, वगैरह वगैरह। तो ये दोनों कनेक्ट है। फिर हमारे पास है जी स्टूडेंट का टेबल, जिसके अंदर स्टूडेंट की हिस्ट्री है। और फिर हमारे पास फीस। तो अगर हम यहाँ पे इस तरीके से चेक करें तो हमारे पास फ़ी भी हमारे पास यहाँ पे हर एक स्टूडेंट का शो हो रहा है। अब यहाँ पे अगर हम अपडेट करते हैं या कोई और ऐड करते हैं फीस स्ट्रक्चर, या फीस स्टूडेंट के लिए ऐड करते हैं, तो लाजिम बात है कि हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर हम कोई फ़ीस लेते हैं और इसको अपडेट करते हैं, तो लाजमी बात है कि इससे रिलेटेड जितनी चीज़ें होंगी वो भी अपडेट हो जाएंगी, या गड़बड़ हो जाएगा उसका। तो यहाँ पे हमारे पास ईयर जो है वो करंट ईयर वो लाजमी है, या करंट ईयर ना भी हो तो हमारे पास होते हैं कुछ ना कुछ जुगाड़ होते हैं, हम करते रहते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मैं फ़ीस जो है अपडेट करूँ आगे स्टूडेंट्स के लिए, जो कि हमारे पास अवेलेबल होंगे लिस्ट इसके अंदर, टेबल के अंदर। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि एक डायलॉग फॉर्म ले लूँगा। ठीक है, और इसको हम एक कॉम्बो बॉक्स ले लेंगे। यहाँ पे टेस्टिंग करेंगे सबसे पहले। यहाँ पे हमने कॉम्बो बॉक्स यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। यहाँ पे हम इसको कनेक्ट करने जाएँ, फैकल्टी के साथ कनेक्ट करने जाएंगे। और यहाँ पे हमने फैकल्टी ले ली और इसको असेंडिंग डिसेंडिंग करना है, तो असेंडिंग डिसेंडिंग कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से असेंडिंग डिसेंडिंग में चला जाएगा और इसको मैं ये फिनिश कर दूंगा। ठीक है, ये हमारा एक फैकल्टी, कुछ भी आप नाम रख सकते हैं अपने हिसाब से। तो अगर मैं इसको रन करके दिखा दूं आपको, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे सारे फैकल्टीज़ के नाम आ गए। हमारे पास आर्ट्स है, साइंस है, जो भी है। फिर से मैं यहाँ पे एक और ऐड करूँगा। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा कनेक्ट विद क्लासेस सेमेस्टर। तो सारे हमने यहाँ पे पुट कर दिए नेक्स्ट करके, और इसको हम सेमेस्टर या क्लास के नाम से जो है फिनिश कर देंगे। और यहाँ पे हम क्लास है, सेमेस्टर है, ईयर है, जो भी है वो नाम दे सकते हैं। ये हमने रख दी है इसकी अपनी अपनी सेटिंग्स। ठीक है, ये रहा। अभी अगर मैं इसको रन करूं, और यहाँ पे देख सकते हैं साइंस आर्ट्स वगैरह वगैरह, और यहाँ पे भी देखिए
सारी चीज़ें मुख्तलिफ हैं। अच्छा, यहाँ पे हम जो है, अगर प्रॉपर्टीज़ के अंदर हम जाते हैं और यहाँ पे इसके जो हेड्स हैं, कॉलम हेड्स, मैं इसको यस कर देता हूँ। तो कॉलम हेड से हमें ये फ़ायदा होगा कि ये हमें पता चलेगा कि ये क्लास सेमेस्टर है, ये ट्यूशन फ़ीस है, एडमिशन फ़ीस है, स्पोर्ट्स है, वगैरह वगैरह। यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट के बाद जो फर्स्ट ज़ीरो है, इसके बाद जो हमारा कॉलम है वो हमारे किसी काम का नहीं, इसको मैं ज़ीरो कर देता हूँ। और यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारे क्लासेस वगैरह वगैरह स्टार्ट शो हो जाएंगी यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6, और नीचे है 7, तो इसको हम 6 इंचज़ कर देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक ज़बरदस्त सा हमारे पास लिस्ट आ जाएगा। अब इसको हम अगर चाहें तो फर्स्ट वाले को 1.5 कर देंगे, तो यहाँ पे 6.5 हो जाएगा। रन करने के बाद देख सकते हैं कि थोड़ा ये फर्स्ट वाला कॉलम हमारा 1.5 इंचज़ के ऊपर चला गया है। बाकी ठीक है, कोई मसला नहीं। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि केजी और पीजी और बीएस ये मिक्सअप होके हमें शो हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम कॉम्बो 2 का जिक्र कर लेते हैं। कॉम्बो 1 के अंदर क्या है, कॉम्बो 2 का जो सबसे पहला वाला वो होगा कॉलम, वो है एफ आई डी। ठीक है, फैकल्टी आईडी, ये एफ आई डी, ये पहला कॉलम है। तो यहाँ पे मैं अंदर जाके जो नीचे हमारा क्लासेस सेमेस्टर वगैरह है, यहाँ पे इसको जाऊँगा और एफ आई डी के अंदर मैं यहाँ पे लिखूँगा कि फॉर्म 1, और इसके ऊपर जो है कॉम्बो 2, ये मैंने इसको नाम दे दिया। ठीक है, सेव क्लोज करूँगा, रन करूँगा, और यहाँ पे देखिए जैसे मैं आर्ट्स करूँगा, यहाँ पे मेरे पास आर्ट्स वाले आने चाहिए। ये पीजी मैं सेलेक्ट करता हूँ, कीजी, तो यहाँ पे कीजी के आने चाहिए। अब ये आ नहीं गिरा, ये क्यों, वजह क्या है, इसको हमने रिफ्रेश करना है आफ्टर अपडेट। तो यहाँ पे मैं कॉम्बो बॉक्स के ऊपर क्लिक करूँगा और आफ्टर अपडेट इवेंट पे जाऊँगा। जैसे हम वहाँ पे अपडेशन करें, तो यहाँ पे हमारे पास रिफ्रेशिंग होनी चाहिए, बस इतना सा लिखना है। ये देखिए मैंने क्या किया, केजी, तो नीचे देखिए केजी हमारे पास आ गया। अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ जी प्ले ग्रुप, तो हमारे पास प्ले ग्रुप क्या आनी चाहिए। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ जी बी एस, तो बी एस का आना चाहिए हमारे पास। तो ये देखिए रिफ्रेशिंग हो रही है साथ साथ। ठीक है, इसको हमने नाम दे दिया जी फी अपडेटर एफ। यहाँ से हम फी अपडेट करेंगे या फी ऐड करेंगे, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं। लास्ट बात नहीं है कि जो मैं लिख रहा हूँ आपने वही देखना है। अभी यहाँ पे हम एक क्यूरी ले लेंगे। ठीक है, एक क्यूरी मैंने ले ली यहाँ पे डिज़ाइन करके। ठीक है, और यहाँ पे मैं स्टूडेंट डेटा एंड फीस ये ले लूँगा। इन दोनों को हमने कंबाइन करना है। कुछ चीज़ें एक टेबल से लेनी है, कुछ चीज़ें दूसरी टेबल से लेनी है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट आईडी हमने ले ली है यहाँ पे, और आई गेस रिमार्क्स के अंदर कुछ है। ठीक है, आर ई एम एक्स रिमार्क्स लेना है। ठीक है, रिमार्क्स लेना है, और अगर मैं इसको रन करके दिखा दूँ तो ये देखिए हमारे पास एक 2 है और एक 3 है, एक 2 और एक 3, ये दो बंदे हैं हमारे पास जो स्टूडेंट है हमारे पास। ठीक है, अ, अगर मैं इसको थोड़ा सा ग्रुप बाई कर देता हूँ तो फिर ये ग्रुपिंग हो जाएगी, क्योंकि दो टेबल्स के अंदर मुख्तलिफ डेटा है और वो डबलिंग शो कर रहा है। तो अगर हम इसको ग्रुपिंग करेंगे तो सेम चीज़ को वो एक करके दिखा देगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए नंबर 2 नंबर 3, अगर मैं इसको अनचेक करता हूँ नंबर 2 को, फॉर एग्जांपल, सॉरी, इस डेटा के अंदर जाके मैं नंबर 2 को
डिसेबल कर देता हूँ, मैं इसको अनचेक कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि मेरे पास आ रहा है कि अनचेक भी है और चेक भी है। तो अभी इसको हम नाम दे देंगे कॉम्बो क्यू। ठीक है, यहाँ पे अभी हमने सिर्फ वो वाले स्टूडेंट लेने हैं जो कि अवेलेबल हो। ठीक है, रिमार्क्स का हमने जो नाम दिया इसको, तो इसको हमने इस वजह से दिया है कि अब फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, वो स्कूल से चला गया या नहीं आ रहा, स्ट्रकअप हो गया, कुछ भी है, तो उसको हम जैसी अनचेक करेंगे तो उसका मतलब है कि वो हमारे सिस्टम से ख़त्म हो जाएगा, मतलब उसका डेटा रहेगा लेकिन आर्जी तौर पे वो निकल जाएगा। तो उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे क्राइटेरिया के अंदर हमने लिखा कि ट्रू। ट्रू का मतलब है कि जो चेक होगा वो हमें सिर्फ दिखाए। ठीक है, तो ये देखें हमें ट्रू करके दिखा दिया इसने, और स्टूडेंट की आईडी भी हमें दिखा दी। अब ये स्टूडेंट कौन है, कहाँ से आया है, ये चीज़ हमने देखनी है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं गया और यहाँ पे हम जो है क्लास सेमेस्टर ले लेंगे। बाकी फ़ीस वगैरह हमने नहीं लेनी, सिर्फ हमने एक वो निकालना है, और डेट ऑफ इशू हमने ले लेना है। ठीक है जी, यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने ले लिया कि ये स्टूडेंट जो है ये कौन है और कौन से क्लास से है। तो यहाँ पे हमने डेट ऑफ इशू ले लेना है। डेट ऑफ इशू में से हमने ईयर निकालना है कि कौन सी ईयर का है, करंट ईयर का है, इस साल का है, पिछले साल का है, उससे पिछले साल का है। तो यहाँ पे ईयर निकालने के लिए हम एक फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, फार्मूला हम कुछ इस तरीके से लगाएंगे, हम लिखेंगे जी वाई आर, जिसका मतलब होगा ईयर, फॉर्मेट, हम लिखेंगे फॉर्मेट, यहाँ पे हम लिखेंगे जी DOI, इस फील्ड का नाम, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर सॉरी कॉमा लगाना था, और यहाँ पे YY लिखना है, 4 बार Y लिखना है और इसको क्लोज कर लेना है। इसका मतलब होगा कि जो ईयर है उसमें से बाकी सारी चीज़ें हटा के सिर्फ हमें ईयर इसका निकाल के दे दें। तो अगर हम इसको रन करते हैं तो ये देखें कि यहाँ पे हमारे पास ईयर आ रहा है कि ये 2024 का जो साल है उसके अंदर ये स्टूडेंट है और ये प्ले ग्रुप के अंदर है। अगर मैं यहाँ पे जाके फिर से दूसरे स्टूडेंट को भी चेक कर लेता हूँ और यहाँ पे थोड़ा सा रिफ्रेश मार लेते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 2024 सबके साथ आ रहा है। ठीक है, ये बाकी जो है डमी डेटा है, जस्ट हम वो टेस्टिंग कर रहे थे। ठीक है, लाजमी बात है कि हर साल के साथ जब हम डेट डालेंगे तो वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा ईयर के अंदर, इससे हम आसानी से स्टूडेंट का पता लगा सकते हैं। अब हम जाएंगे अपने वापस फी अपडेटर जो अभी हमने बनाया इसको डिज़ाइन व्यू में करेंगे, और यहाँ पे एक और फील्ड हम लगाएंगे। ठीक है, बल्कि इसकी जगह हम एक कॉम्बो बॉक्स लगा लेंगे, और इसके अंदर हम अपनी वैल्यूज़ टाइप कर लेंगे, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 तक मैंने डाल दिए यहाँ पे। सेव क्लोज, और यहाँ पे मैं लिखूँगा ईयर। अब इसका क्या फ़ायदा होगा, इसका फ़ायदा होगा, इसको हम, इसका नाम है कॉम्बो 8। ठीक है, यहाँ पे मैं डिज़ाइन व्यू में जाऊँगा और यहाँ पे मैं
क्राइटेरिया के अंदर जाके लिखूंगा फॉर्म्स, और यहाँ पे मैं लिखूंगा फॉर्म फी अपडेटर एफ एंड कॉम्बो 8। ठीक है। अब इसका फ़ायदा ये है कि जब भी हम किसी स्टूडेंट की स्ट्रेंथ को जाके चेक करेंगे तो वो हमें बता देगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टूडेंट आईडी, एक कॉम्बो, एक टेक्स्ट बॉक्स में यहाँ पे ले लूँगा। ये टेक्स्ट बॉक्स मैंने उठा लिया और यहाँ पे हम काउंटिंग अभी चेक करने वाले हैं। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा नीचे ले आऊँ ताकि आपको फार्मूला भी नज़र आ सके। मैं लिखूँगा इज इक्वल टू डी काउंट। हम काउंट करने जा रहे हैं कि जितने स्टूडेंट होंगे वहाँ पे हमें कम से कम पता चल जाएगा कि इतने स्टूडेंट वहाँ पे हैं। ठीक है, डी काउंट करेंगे हम स्टूडेंट आईडी, STUD ID, आई गेस यही स्पेलिंग है, STUD ID, बिल्कुल। कहाँ से है जी? डबल कोटेशन के अंदर इन चीज़ों को हमने बंद करना है, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। फिर हम जो है यहाँ पे लिखेंगे कॉम्बो क्यू, जिस क्यूरी के अंदर है वो हमने लिख लिया। अब जब इसको हम मैं इस तरीके से रन करूँगा और यहाँ पे मैं 2024 सेलेक्ट करूँगा तो मेरे पास आना चाहिए कि ये कौन है। सही है। तो यहाँ पे जो ईयर है इसके ऊपर भी हमने लगाना है मी डॉट रिफ्रेश आफ्टर अपडेट। ये मी डॉट रिफ्रेश इसको भी मैंने कर दिया। सही है, इसको मैं क्लोज करूँगा, इसको भी। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने 2024 लिखा है तो यहाँ पे देखिए नीचे 3 आ गया। अगर मैं यहाँ पे 25 कर लेता हूँ, अच्छा जी, तो ये देखिए 0 आ गया। अब ये मेरे पास बार बार एरर क्यों आ रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने जिक्र किया था फॉर्म 1 का, जिसका बाद में हमने नाम चेंज करके फी अपडेटर एफ रख लिया। ठीक है, तो इस वजह से वो बार बार एरर दे रहा था। अभी देखिए, जैसे मैं 26 करूँगा तो 0 है, 24 करूँगा तो 3 है। तो यहाँ से हमें एटलीस्ट पता चलने वाला है कि हमारे पास कितने काउंट के स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं स्कूल के अंदर, कौन से क्लास में कितने स्टूडेंट हैं। अच्छा, अभी यहाँ पे अगर देखा जाए तो कॉम्बो 4 जो है इसको भी हम ऐड कर सकते हैं। तो मैं जाऊँगा यहाँ पे कॉम्बो क्यू के अंदर और यहाँ पे जो क्लास सेमेस्टर है यहाँ पे मैं लिख लूँगा फॉर्म्स कॉम्बो, सॉरी, फी अपडेटर, और यहाँ पे मैं लिखूँगा कॉम्बो 4। ठीक है, इससे थोड़ा और भी आसानी हो जाएगी कि कौन से क्लास में कितने स्टूडेंट हैं। हमने तो सिर्फ पहले ही जिक्र किया कि कौन से ईयर में कितने स्टूडेंट हैं। ठीक है, अब देखें यहाँ पे ईयर 2024 है लेकिन फिलहाल मेरे पास यहाँ पे 0 शो हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे प्ले ग्रुप सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे 1 सेलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास कुछ नहीं आ रहा। 2, 3, 4, तो यहाँ पे जो नीचे हमारे पास है ये वाला कॉम्बो बॉक्स, यहाँ पे भी हमने एक आफ्टर अपडेट इवेंट जाके लगाना है मी डॉट रिफ्रेश। ठीक है, तीनों कॉम्बो बॉक्स के ऊपर हमने रिफ्रेश लगा दिया। ठीक है, अभी देखें यहाँ पे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है। अब मैं जा रहा हूँ यहाँ पे केजी के अंदर। ठीक है, 0 जीरोस। सो यहाँ पे मैं सेलेक्ट करने जा रहा हूँ 2024। यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूँगा PG 1, 2, 3, 4।
सो यहाँ पे मॉडल में नो कर देता हूँ ताकि मैं पीछे जो कॉम्बो बॉक्स है उसके अंदर भी हम चेक कर सकें। अच्छा, अभी यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमारे पास डेटा यहाँ पे अपडेट क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि जब हम यहाँ पे ये सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे ये जो नाम है ये सेलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है यहाँ पे हमारे पास आ जाता है नंबर। ठीक है, कॉम्बो बॉक्स नंबर। ठीक है, इसको हमने आउट करना है यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स के अंदर। सबसे पहले क्रिएट करेंगे हम एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेंगे, कोई भी नाम दे दें। फॉर एग्जांपल इसका नाम है टेक्स्ट 12। इसके अंदर हम जब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो 0 1 2 आफ्टर अपडेट, आफ्टर अपडेट इवेंट पे हम जाएंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे कि मी डॉट टेक्स्ट 12 इज इक्वल टू मी डॉट कॉलम, सॉरी कॉम्बो 4 डॉट कॉलम नंबर 2। ठीक है, कॉलम नंबर 2 के अंदर जो डेटा है वो टेक्स्ट 12 के अंदर पुट कर दें। ठीक है, अब जैसे मिसाल के तौर पे मैंने ये कर दिया तो ये देखिए सेम डेटा यहाँ पे पुट हो गया। तो अभी हम यहाँ पे जब हम क्यूरी के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे हम कॉम्बो 4 नहीं, टेक्स्ट 12 की बात करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे नंबर हमारे पास नहीं है, हमारे पास टेक्स्ट है। तो टेक्स्ट हमारा है कॉलम नंबर 3 के अंदर। तो जब जैसे ही वहाँ पे कॉलम नंबर 3 के अंदर टेक्स्ट आ जाएगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें काउंट भी मिल जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे फिर से टेस्ट करता हूँ। पीजी के अंदर मैं गया प्ले ग्रुप और ये मैंने 4 सेलेक्ट किया। पीछे रिफ्रेश कर लेता हूँ, कुछ नहीं है। रिफ्रेश, यहाँ पे देखें पीछे आ गया हमारे पास। ठीक है, तो ये मैंने जैसे ही 3 सेलेक्ट किया तो हमारे पास 3 वाला यहाँ पे आना चाहिए। जो कि रिफ्रेशिंग के दौरान भी काउंट नहीं हो रहा यहाँ पे हमारे पास। और पीछे हमारे पास एक स्टूडेंट दिख रहा है, पीजी 3rd मंथ का 2024 साल है। तो साल और बाकी सब कुछ ठीक है, लेकिन यहाँ पे काउंट हमारा काम नहीं कर रहा। STUDID फ्रॉम कॉम्बो क्यू, कॉम्बो क्यू। ठीक है, डी काउंट चल रहा है। अच्छा सॉरी, यहाँ पे मसला ये हो गया था कि जब हमने क्यूरी के अंदर काम कर लिया तो वो मैंने सेव नहीं किया था, तो इस वजह से वो मुझे यहाँ पे एरर मिल रहे थे बार बार, वो काउंटिंग नहीं हो रही थी। तो सेव लाजमी करना होता है। ठीक है, लाजमी सेव किया कीजिए। ये वाला जो फील्ड है इसको मैंने हाइड कर लेना है। ठीक है, डिलीट नहीं करना। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने सेलेक्ट किया फॉर एग्जांपल BS। ठीक है, और यहाँ पे मैंने फर्स्ट सेमेस्टर, तो यहाँ पे मेरे पास 1 शो हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास क्या पोजीशन चल रही है। ठीक है, यहाँ पे हमने काउंटिंग कर लिया है। ठीक है, अभी हम एक और फील्ड बनाएंगे, सेम टू सेम इसी को कॉपी कर लेंगे, नीचे ले आएंगे और ये जो है अपडेटिंग हम इससे कर लेंगे। ठीक है,
बाकी सेम टू सेम है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे हमने फाइंड कर लिया कि हमारे पास बीएस केमिस्ट्री के अंदर कितने स्टूडेंट हैं, ठीक है, ये इसने हमें बता दिया। अब हम क्या करेंगे कि जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शंस आ जाएंगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास है बीएस सेकंड है, तो हम सेकंड यहाँ पे अपडेट करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल सेकंड मेरे पास नहीं है, वो हम जाके ऐड कर लेंगे। यहाँ पे मैं जाऊँगा और फी स्ट्रक्चर जो हमारे पास क्लासेस हैं, तो यहाँ पे मैं बीएस, यहाँ पे मैं एंटर करूँगा बीएस केमिस्ट्री सेकंड सेमेस्टर। यहाँ पे हम लिखेंगे 6000, 7000, 2000, 1500, ये ऑटोमेटिकली काउंटिंग हो गई, ठीक है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि यू कैन नॉट ऐड चेंज बिकॉज रिक्वायर्ड टेबल। अच्छा, यहाँ पे हमने FID 9 ही रखना है, ठीक है। ये हो गया, सेव क्लोज। अब अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे देखें BS मेरे पास सेकंड भी आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ये जो BS है ये मुझे फर्स्ट वाला दिखाई ना दे, क्योंकि फर्स्ट वाला तो हमारा इनके लिए हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा टेक्स्ट 12 है इसको हम अगर मैं यहाँ पे इस कॉम्बो बॉक्स के रो सोर्स के अंदर जाता हूँ, तो यहाँ पे हमारे जो सेमेस्टर है इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि मोर देन का मैं जिक्र करूँगा फॉर्म्स, और यहाँ पे मैं लिखूँगा फी अपडेटर एफ, और यहाँ पे टेक्स्ट 12, ठीक है। सेव करूँगा, क्लोज करूँगा, फिर से चेक करूँगा कि क्या पोजीशन है। यहाँ पे देखिए, मैंने कहा कि ये जो नज़र आ रहा है ये तो ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। और इसके अंदर हमारे पास ये देखें, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास सारे नज़र आ रहे हैं, इसके अंदर कोई इशू नहीं है। लेकिन इसके अंदर हमने हाइड कर लिया कि वो वाला हो चुका है। अब हमने अपडेट करना है ये वाला सब स्टूडेंट्स के लिए जब वहाँ पे हमारे पास अवेलेबल होंगे, ठीक है। तो यहाँ तक ये क्लास इनफ है, अजान हो रही है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।